मैच शुरू होने वाला था। टॉस हुआ और भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरा, लेकिन उससे पहले ही साफ हो गया था ये मुकाबला बयानबाजी बनाम मैदान की सच्चाई का है। एक तरफ घमंडी दावे और दूसरी तरफ चुपचाप तैयार जवाब। और क्रिकेट के भगवान ने उस वक्त की अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेल डाली। उस दिन सचिन के मार और गुस्से के सामने पूरी पाकिस्तान टीम दुम दबाकर भागी, क्योंकि इस मैच को और भी ऐतिहासिक बना रहा था कारगिल युद्ध का तनाव। सीमा पर जवान गोलियां चला रहे थे और मैदान पर खिलाड़ी बल्ले गेंद से जंग लड़ रहे थे। दोनों देशों के लिए ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं, इज्जत का सवाल था। और सचिन ने साबित कर दिया कि क्रिकेट बयानबाजी से नहीं बल्कि खेल से जीता जाता है। दरअसल साल 1999 के वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान आमने सामने थी और क्रिकेट का मैदान जंग का मैदान तब बन गया जब कारगिल की लड़ाई का साया सरहद से मैदान पर आ गया। ये वो दौर था जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते सबसे नाजुक मोड़ पर थे। इसी बीच वर्ल्ड कप का महामुकाबला सामने खड़ा था। ऐसे में मैच से पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी और मीडिया बेकाबू हो गए थे, क्योंकि वो खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ने के लिए नीच हरकत का सहारा लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान पूर्व खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने कहा कि भारत के खिलाड़ी और फौज दोनों बुजदिल हैं और दोनों ही दुम दबाकर भागेंगे। ये वर्ल्ड कप और कारगिल दोनों हमारा है। उसके बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने सचिन का मजाक बनाते हुए कहा कि 1989 में तो सचिन का जबड़ा ही तोड़ा था, इस बार उसका सर फोड़ूंगा। उस वक्त वह बच्चा था, इसीलिए उस पर तरस खाकर जाने दिया था, लेकिन इस बार उसको नहीं छोड़ूंगा। ये वर्ल्ड कप खत्म होने के साथ उसकी अर्थी भी उठ जाएगी। जब सभी कुत्ते भौंक रहे थे तो शोएब अख्तर कहां पीछे रहने वाला था। उसने भी भौंकना शुरू कर दिया कि मैं भी इस बार सौरव गांगुली की पसलियां और जबड़ा तोड़ूंगा। जिसके बाद पाकिस्तान के पार्लियामेंट से एक बयान आता है, यदि भारत सचिन गांगुली को बचाना चाहता है तो हमारे सामने घुटने टेक दे। उनकी फौज जंग के मैदान में और खिलाड़ी खेल के मैदान में। पाकिस्तान इतनी बेहूदगी भरी बात केवल इसलिए कर रहा था ताकि सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली पर दबाव आ जाए, क्योंकि सचिन ने अभी हाल ही में शेन वार्न को बुरी तरह पीटा था। इस बात का डर पाकिस्तान को पल पल खाए जा रहा था। साथ में सचिन तेंदुलकर अपने करियर के सबसे पीक समय पर थे, इसीलिए पाकिस्तान को अच्छे से पता था कि यदि सचिन पिच पर रुक गया तो फिर मैच को हमारा खुद का बाप भी नहीं जिता पाएगा। परंतु भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि यदि खुदा न खास्ता भारत यह मैच हार गया तो दर्शक उग्र होकर कुछ गलत कदम न उठा लें। ऐसी विषम परिस्थितियों में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए। भारत के कप्तान अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टॉस के दौरान ही भारत के लिए सबसे बुरी खबर आई कि सौरव गांगुली की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वह इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसके बाद तो मानो सभी पाकिस्तानी मीडिया कुत्तों की तरह पगला गई और सभी एक साथ चिल्लाने लगे कि सौरव गांगुली डर कर भाग गया है। अभी तो सौरव गांगुली ही भागा है, लेकिन जब मैच शुरू होगा तो पूरी टीम दुम दबाकर भागने वाली है। इसीलिए भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं सचिन तेंदुलकर और सदगोपन रमेश। सचिन के लिए यह मैच बेहद ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनके पिता इसी वर्ल्ड कप के बीच ही दुनिया छोड़ गए थे और पूरा पाकिस्तान सचिन को आउट करने की रणनीति बनाकर मैदान पर उतरा था। यानी एक खिलाड़ी के खिलाफ पूरे 11 खिलाड़ी खड़े थे और वसीम की पहली गेंद हवा में लहराते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। वसीम अकरम की मुस्कुराहट बता रही थी कि यह पिच गेंदबाजों के लिए कितनी मददगार है। और ऐसा भी नहीं है कि सचिन को नहीं पता चला। पहली गेंद पर सचिन समझ गए कि इस पिच पर रन बनाना बेहद ही मुश्किल होने वाला है। ऐसे में पूरी पाकिस्तान टीम भारतीय बल्लेबाजों को दबोचने के लिए तैयार हो जाती है। वसीम अकरम और शोएब अख्तर की बल खाती गेंद हवा से बात कर रही थी। सचिन जैसे महान खिलाड़ी आज शांत दिखाई दे रहे थे और पाकिस्तान के सभी गेंदबाज केवल सचिन को आउट करना चाहते थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा राज यह था कि सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप के 21 मैचों में 1000 रन बनाए थे, बावजूद उसके वो खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। ये दबाव इतना ज्यादा हो गया कि भारत का स्कोर 5 ओवर में मात्र 12 रन ही होता है। सचिन जो अब तक ओडीआई के 217 मैचों में 8000 रन बना चुके थे, वो भी आज परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस की दुकान थी और फिर शोएब अख्तर को छठे ओवर में जोरदार प्रहार किया। It's beaten mid on and it's got enough power in it to cross the road. Last Tendulkar breaks the shackles. और इस तरह पारी का पहला चौका लगाया, जिससे दर्शकों में छोटी सी उम्मीद पैदा हुई। सचिन को देखकर सदगोपन रमेश ने भी गोपनीय चौका मारा
जिससे अब लगने लगा कि दो टक्कर की टीमों के बीच मुकाबला हो रहा है। फिर रमेश ने वसीम को भी एक चौका मारकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। उसी बीच पाकिस्तानी जबरदस्ती सचिन के खिलाफ आउट होने की अपील करने लगी। सचिन को आउट करने के लिए पाकिस्तानी गेंदबाज खिलाड़ी किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, क्योंकि जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला यह गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच कर रही थी। Shepherd told him immediately, Akram, it is a big appeal. It's pitched outside leg stump would have hit. इस तरह 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर मात्र 37 रन होता है, यानी लगातार उनका दबाव जारी था। तभी रज्जाक की गेंद पर रमेश गच्चा खा गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन चल दिए। रमेश के रूप में भारतीय टीम को पहला झटका लग जाता है। इनके जाने के बाद टीम इंडिया की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं। पाकिस्तान जश्न में डूबा था, लेकिन राहुल द्रविड़ क्रीज पर आते ही चौके से अपना खाता खोला। द्रविड़ के इस अंदाज को देखकर पाकिस्तानी भी हैरान हो गए। फिर उसके अगले ही ओवर में सचिन तेंदुलकर ने भी एक शानदार चौका मार पाकिस्तान को बता दिया कि आज पाकिस्तानियों तुम लोग इसी तरह बाउंड्री से गेंद लाते रहोगे। रज्जाक रमेश को आउट करके बहुत ही कूद रहा था। सचिन ने उसको भी आड़े हाथ ले लिया और उसकी औकात बता दिया। साथ में इसी चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 14 ओवरों में 50 के पार पहुंचा। इसके बाद भी सचिन का प्रहार जारी रहता है और पाकिस्तान का इनको आउट करने का प्रयास भी। पाकिस्तान को अच्छे से पता था कि कैसे भी करके सचिन को आउट करो, नहीं तो यदि यह रुक गया तो मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ये दोनों बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। Great shot. Just a wee bit short. Oh, straight down the ground, beautifully played. That's one of his signature shots. Lovely straight punch down the ground. And a little bit of a mix up there. Tendulkar keeps coming back. सचिन और द्रविड़ ने भी ठान लिया था कि रन भले ही ना बने, परंतु इन भूखे पाकिस्तानी भिखारियों को विकेट नहीं देना है। इसी प्रयास में वो चोटिल भी हो गए और फिर उसके तुरंत बाद द्रविड़ ने एक शानदार चौका मारा। ये दोनों ही बल्लेबाज पाकिस्तान के रफ्तार का बखूबी जवाब दे रहे थे। सरहद पर जंग हो रही थी तो यहाँ भी खेल नहीं बदले की भावना से सचिन को चोटिल करने को पाकिस्तानी पागल हुए थे। कैसे भी करके ये केवल सचिन को पवेलियन के लिए भेजना चाहते थे, या फिर सचिन का स्टंप तोड़ना हो या फिर उनका सर। इस तरह भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवरों में 90 रन होता है और अभी भी केवल एक ही विकेट गिरा था। भारतीय टीम यहाँ मैच में पूरी तरह पकड़ बना लिया था, परंतु तभी मैनचेस्टर के मैदान पर कुछ ऐसा हो गया जिसने करोड़ों दर्शकों का दिल तोड़ दिया। क्योंकि जब सचिन अपने अर्धशतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे तभी वो एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन तेंदुलकर सकलेन के हाथों कैच थमा बैठे। Oh, he's hit that in the air. This could be out. Got him. Yes, he's caught him. That's gone straight. What a big wicket that is. He was just beginning to look. यह विकेट पाकिस्तान के लिए मैच जीतने के बराबर था। पाकिस्तानी पूरे स्टेडियम में जश्न मना रहे थे क्योंकि यह सचिन का विकेट था। इस विकेट की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब सचिन आउट हुए तो उसका ऐलान पाकिस्तान के पार्लियामेंट में किया गया। इसीलिए सचिन तेंदुलकर अपने आप से बेहद ही नाखुश दिखाई दिए और अपना बल्ला जमीन पर पटक दिया। सचिन तेंदुलकर ने 45 रनों की बेहतरीन पारी खेली। सचिन तो आउट हो गए, परंतु सचिन ने दूसरी पारी में जो किया उसने पाकिस्तान को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। अब मैदान पर पाकिस्तानियों में जोश आ गया क्योंकि उनकी गेंद फिर से हवा में लहराने लगी। अजय जडेजा के लिए गेंद को टच करना भी एक मुश्किल टास्क बन गया था। 23 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों तक 2 विकेट होता है, परंतु सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ पर सारी उम्मीद टिकी थी क्योंकि इस वर्ल्ड कप के 7 मैचों में राहुल द्रविड़ ने 402 रन बनाया था। तभी 25वें ओवर में अजय जडेजा भी स्लिप में कैच थमाकर आउट हो गए। ऐसे में पाकिस्तान भी समझ गया कि अब विकेटों का पतझड़ शुरू होने वाला है। सचिन तेंदुलकर तो आउट हो चुका है, अब इसी तरह पूरी भारतीय टीम भी आउट होकर पवेलियन चली जाएगी। जडेजा मात्र 6 रन बना सके। अब मैदान पर वो खिलाड़ी आ रहा था जिसके ईमान पर सवाल खड़े थे, जिससे भारत के कई लोग गद्दारी की उम्मीद लगा बैठे थे। मैच से पहले ही इनकी जगह सौरव गांगुली को कप्तान बनाने की चर्चा चल रही थी क्योंकि मोहम्मद अजहरुद्दीन मुसलमान थे, इसीलिए कुछ लोगों को इन पर भरोसा नहीं हो पा रहा था और भारत के कई बदतमीज लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं अजहरुद्दीन का मुसलमानों के लिए प्यार जाग न उमड़ बैठे।
परंतु आज उन्होंने मैदान पर जो किया उसने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। लेकिन तभी पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम ने अपने गेंदबाजों से बोल दिया कि अब इन दोनों में से किसी एक की गिल्लियां उड़ाओ या फिर सर फोड़ो, मैं कुछ होते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन राहुल द्रविड़ तो ठहरे दीवार। एक तरफ से वो लगातार शॉट्स पर शॉट्स खेलने लगे। अजहरुद्दीन शुरू में बेहद ही संघर्ष कर रहे थे और कुछ समय बाद पाकिस्तान के गेंदबाज हताश निराश हो गए, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने आक्रामक रवैया अपना लिया था। लगातार चौकों की बरसात कर दिया। इसी बीच अपना 50 भी पूरा कर लिया। अब तक भी अजहरुद्दीन शांत ही दिखाई दे रहे थे। अब कई लोगों को भी लगने लगा कि अजहरुद्दीन एक कर क्या रहा है, क्योंकि अजहरुद्दीन ने 15 गेंदों पर अपना खाता खोला, जिससे उनके इस रवैये पर सवाल खड़ा हो रहा था। परंतु राहुल द्रविड़ 50 के बाद भी रन बनाते रहे। तभी 38वें ओवर में दोनों रन आउट होने से बाल बाल बचे। फिर अजहरुद्दीन के इसी सिंगल के साथ अब स्कोर भी 150 रनों तक पहुंच गया। अपने गेंदबाजों को इस तरह बेबस देख पाकिस्तान का कप्तान खुद ही गेंद डालने आ गया और राहुल द्रविड़ इस पर प्रहार करने गए और वो गेंद सीधे अफरीदी के हाथों में चली गई। राहुल द्रविड़ ने 61 रनों की जुझारू पारी खेली। अब फिर स्टेडियम में शोर होने लगा। पाकिस्तान खिलाड़ी हरकत में आ गए। उसी बीच अजहरुद्दीन ने एक चौका लगाया। अजहरुद्दीन शुरुआती 15 गेंदों पर अपना पहला रन बनाए थे और 27 गेंदों पर केवल 4 रन ही बनाकर खेल रहे थे। परंतु जब अजहरुद्दीन एक बार शुरू हुए तो क्या वसीम क्या शोएब अख्तर की रफ्तार सबको सड़े आलू के भाव में कूटा। चौके पर चौकी कूट दिया। Got that one away just over the top of the infield. Well, that's much better. He's रॉबिन ने भी एक शानदार छक्का लगाया। इनके सामने पाकिस्तान गेंदबाज पानी मांगने लगे। अजहरुद्दीन की ताबड़तोड़ पारी से दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए मात्र 36 गेंदों पर 63 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई, जिससे भारतीय टीम का स्कोर 47 ओवरों में 200 रनों के पार पहुंच गया। शोएब अख्तर को चौका जड़ अजहरुद्दीन ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। आज अजहरुद्दीन की इस पारी ने उनके करियर को बचा लिया, क्योंकि जिस तरह से अजहरुद्दीन केवल 27 गेंदों पर 4 रन बनाए थे उस पर तो सवाल खड़े हुए ही थे। परंतु जब वो आउट हुए तब 77 गेंदों पर 62 रनों की तेज पारी खेलकर इनके जाने के बाद नयन मोंगिया मैदान पर आए। इसके बाद ये दोनों सिंगल डबल लेकर भारतीय टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचा दिया। इस तरह से भारतीय टीम 50 ओवर की समाप्ति पर 227 रन बना लेती है, जो अजहरुद्दीन की तूफानी पारी से संभव हो सका, क्योंकि एक वक्त पर 43 ओवरों में स्कोर 150 रन ही था। तब ऐसा लग रहा था कि टीम 200 रन भी पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। ऐसे में पाकिस्तान के सामने 50 ओवरों में 228 रनों का टारगेट मिलता है। कुछ भी हो, लेकिन यह टारगेट बहुत ही छोटा था। साथ में पाकिस्तान के पास बल्लेबाजों की फौज थी और भारत के पास कुछ खास गेंदबाज भी नहीं थे जो पाकिस्तान को 228 के पहले रोक सके। यही सब देखकर लोग भारत की हार पक्की मान चुके थे। पाकिस्तान खेमे में खिलाड़ी खुशी मना रहे थे। भारत के लोग ही भारतीय टीम को ही ट्रोल कर रहे थे कि आज भारत की हार पक्का है। ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा था कि आज भारत को हराकर हम खुद को बड़ा साबित कर देंगे। ऐसे में जल्दी जल्दी पाकिस्तान टीम टारगेट का पीछा करने मैदान पर आई। शाहिद अफरीदी और सईद अनवर पारी का आगाज करते हैं और पहली 2 गेंदों पर जिस अंदाज में अनवर ने चौका मारा उसे देख अजहरुद्दीन का मुंह चोखा हो गया और इससे साफ हो गया कि भारत यह मैच हार रहा है, पर कितनी बेशर्मी से हारेगा यह देखने वाली बात है। और मात्र 2 ओवरों में ही पाकिस्तान का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। शाहिद अफरीदी शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा विकेट था, परंतु खुशियों पर मातम तब पसर गया जब इजाज अहमद ने अपनी पहली 2 गेंदों पर चौका मारकर बता दिया कि तुम विकेट भले ही ले लो, लेकिन मैच तो हम ही जीतेंगे। और 227 रनों के टारगेट को केवल 27 ओवर में ही हासिल करेंगे। और जिस आक्रामकता के अंदाज से वो रन बना रहे थे उसे देख भारतीय गेंदबाज भी हताश होते जा रहे थे, क्योंकि 5 ओवरों में ही स्कोर 40 के करीब पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच श्रीनाथ ने थोड़ा दबाव बनाया जो बेहद ही जरूरी था। इसी वजह से वो खराब शॉट खेल बैठे, पर रमेश ने आसान से कैच को ड्रॉप कर दिया। 228 रन डिपेंड करते हुए कैच छोड़ दो और मैच जीतने की उम्मीद करना बेवकूफ़ी मानी जाएगी। Oh, he's had a go at that. That's out. Oh, he's dropped it. Oh, I don't believe it. He's dropped a little dolly. Oh, I cannot believe that
यह एक आसान सा कैच था जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। इतने छोटे से टारगेट को डिपेंड करते हुए एक कैच को ड्रॉप कर दो यानी मैच को ही छोड़ दिया। परंतु अगली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई लेकिन अंपायर ने आउट ही नहीं दिया, जिससे अब लगातार उन पर दबाव बनने लगा और 10वें ओवर में श्रीशांत ने इजाज को अजहरुद्दीन के हाथों कैच करा पाकिस्तान को 44 के स्कोर पर दूसरा झटका भी दे दिया। अब पाकिस्तान को भी समझ आ गया कि ये स्कोर उनको पाने में उनकी नानी याद आ जाएगी। तभी 13वें ओवर में जोरदार अपील हुई पर अंपायर हाथ उठाने गया लेकिन फिर हाथ को जेब में डाल लिया। अगर किस्मत अच्छी होती तो यही हाथ ऊपर उठ जाता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज भारत की किस्मत भी ठीक नहीं है और एक वक्त पर ऐसा लगने लगा कि मानो सभी भारतीय प्लेयर हाथ में सरसों का तेल लगाकर मैदान पर उतरे हैं, क्योंकि कैच ही ऐसे छूट रहे थे, आसान से कैच को ड्रॉप कर दे रहे थे। माना कि यह हाफ चांस था, परंतु दिन अच्छा होता तो यही गेंद हाथ में आ जाती। पाकिस्तान भी 14वें ओवर में 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर लेता है, लेकिन उसी ओवर में वेंकटेश प्रसाद ने पाकिस्तान को तीसरा झटका भी दे दिया। मलिक 6 रन बना सके। इस तरह 52 के स्कोर पर पाकिस्तान को तीसरा झटका भी लग गया। भारतीय टीम वापसी कर चुकी थी, परंतु अब इजमामुल हक क्रीज पर आए। यह एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत के विरुद्ध शानदार पारी खेलकर हारे हुए मैच को जिता ले गया था। ऐसे में अभी भी चिंता भारतीय खिलाड़ियों पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि अनवर अभी भी क्रीज पर मौजूद होते हैं और लगातार शॉट्स पर शॉट्स लगाए जा रहे थे, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंचने लगा। ऐसे में एक छोटे से टारगेट में यदि अनवर और इजमामुल हक एक बड़ी सी पार्टनरशिप कर देते तो भारत यहीं पर मैच से बाहर चला जाता। तभी वेंकटेश प्रसाद ने फिर से वापसी कराई, जब 18वें ओवर में उनकी एक शानदार गेंद अनवर के बल्ले का किनारा लेकर अजहरुद्दीन के दस्तानों में चली गई। यह एक शानदार कैच था। अगर यहाँ जरा भी चूक होती तो पाकिस्तान को यह मैच जीतने से कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ यदि अनवर को एक मौका मिल जाता तो मैच को खत्म करके ही निकलते। सईद अनवर 36 रन बनाकर पवेलियन के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान टीम का 65 रनों पर 4 विकेट गिर चुका था और यहां से पाकिस्तान को 30 ओवरों में 160 रन बनाना था। ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत से ऑलराउंडर बचे थे, इसीलिए वो अभी भी शॉट्स खेलने से कतरा नहीं रहे थे। पाकिस्तानी दर्शक भी जश्न मना रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि विकेट गिर रहा है, गिरने दो, लेकिन मैच तो पाकिस्तान ही जीतेगा। लेकिन तभी अनिल कुंबले की गेंद पर मोंगिया के शानदार कैच ने अजहर महमूद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। महज 78 रनों पर 5 विकेट गिर गया, परंतु अब मोइन खान मैदान पर आते हैं। कुछ ओवरों तक भारतीय गेंदबाजों ने दबाव जरूर बनाया, परंतु दोनों ने मिलकर स्कोर को 30 ओवरों तक 100 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। इजमामुल हक पिच पर अड़ गए और आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और लगातार भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार कर दिया, जिससे भारतीय खेमे में निराशा की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान टीम एक समय पर 78 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। तो वहीं अब मोइन खान और इजमामुल हक की तेज तर्रार पारी की वजह से स्कोर 124 रनों पर 5 विकेट ही होता है। इन दोनों के बीच 46 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। अब मैच हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा था। तभी सचिन ने कुछ ऐसा किया कि मैच ही पलट गया, क्योंकि मोइन खान ने एक शॉट खेला, परंतु वो गेंद सीधे सचिन के हाथों में चली गई और सचिन ने एक बेहतरीन कैच लेकर मोइन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। There's a man at deep square, there's a man at long legs, that's straight to him, that's taken. Sachin Tendulkar has got the catch. And the ploy has worked. लेकिन जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला कि सचिन तेंदुलकर बाउंड्री लाइन से काफी अंदर खड़े थे, तभी कैच को पकड़ सके, क्योंकि अक्सर वहां का फील्डर बाउंड्री के पास खड़े होते हैं और यदि वहां होते तो सचिन इस कैच को नहीं पकड़ पाते। शायद सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान के बल्लेबाजों की औकात का काबिलियत का अंदाजा था, इसीलिए वो आगे ही खड़े थे। मोइन खान ने 37 गेंदों पर 33 रनों की तेज पारी खेली। इनके जाने के बाद मैदान पर आते हैं अब्दुल रज्जाक और मैदान पर आते ही जिस तरह से छक्का लगाया मानो छक्कों की डिग्री लेकर आए हों, इसीलिए पाकिस्तान बहुत मजबूत टीम होती थी। तभी श्रीनाथ ने रज्जाक को बोल्ड कर बताया कि जहां तू पढ़ाई करता है वहां का मैं प्रिंसिपल हूं। इस तरह पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 146 रन होता है। इनके जाने के बाद कप्तान वसीम अकरम मैदान पर आते हैं। यहाँ भारतीय टीम गेम में वापसी कर चुकी थी, परंतु भारत का सबसे बड़ा कांटा इजमामुल हक अभी भी क्रीज पर मौजूद होते हैं। ऐसा कई बार हुआ था जब वो अकेले ही मैच को जिता ले गए हों।
और आज भी भारतीय गेंदबाज परेशान होते दिखाई देने लगे, क्योंकि अब दोनों बल्लेबाजों की तरफ से रन आने लगे। अनुभवी खिलाड़ी क्रीज पर थे, इसीलिए रनों की गति रुक नहीं रही थी। अब पाकिस्तान को 69 रन बनाना था और स्कोर लगातार बढ़ता जा रहा था। वसीम अकरम भी एक चौका मार देते हैं, जिससे दोबारा से भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि अब केवल 53 रनों की जरूरत होती है। और जब पाकिस्तान का स्कोर 175 रनों पर 7 विकेट होता है, तभी वेंकटेश प्रसाद ने 44वें ओवर में इजमामुल हक को LBW आउट कर दिया। तब जाकर भारतीय खिलाड़ियों को भी लगने लगा कि यह मैच हम जीत सकते हैं। क्योंकि यह एकलौता ऐसा खिलाड़ी था जो भारत को अभी भी मैच हरा सकता था। इजमामुल हक ने 41 रनों की जुझारू पारी खेली। अब फिर से सचिन तेंदुलकर ने गेंद को चमकाया, तभी 176 के स्कोर पर पाकिस्तान को 9वां झटका भी लग गया। तब जाकर पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। पाकिस्तान टीम इस मैच में एक वक्त पर बहुत आगे थी, परंतु अब अपने हार के कगार पर खड़ी थी और आखिर में पाकिस्तान टीम 180 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। He's hit that one. This could be out caught. That's it, all over. Beautifully taken down on the boundary. That's the end of the game. The Indians have won a very, very good victory here. पाकिस्तानियों को लगा था कि इस मैच को जल्द से खत्म कर देंगे, परंतु भारत के गेंदबाजों ने एक साथ खेले और इम्पॉसिबल मैच को जिता दिया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार खेल दिखाया और क्रिकेट के मैदान पर उनकी औकात बता दिया कि तुम लोग केवल भोग सकते हो, बाकी मैच जीतना तुम 2 कौड़ी के लोगों की बस की बात नहीं है। भारतीय टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, उसे देख करोड़ों लोग खुश थे। पर भारत के जवान जो सरहद पर युद्ध लड़ रहे थे, वो भी इस जीत का जश्न मनाते हैं और आज से कुछ दिन बाद वो भी कारगिल के युद्ध को जीतकर अपने झंडे को लहराया था। इस तरह यह वर्ल्ड कप और कारगिल दोनों पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। पाकिस्तान के सब नारे मिट्टी में मिल गए, क्योंकि भारत ने दोनों जगह उनको बुरी तरह रौंद दिया। कैसी लगी यह कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप जरूर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो सभी के पास पहुंच सके।